हेलो दोस्तों, मैं टॉपर बाबा सिविल एकेडमी से आपके सामने आज नई टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूं जो मध्य प्रदेश के ऊपर है और आधुनिक भारत के भी कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। तो चलिए इसको समय ना गवाते हुए इसको आगे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा, यदि आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है तो अपने मोबाइल पे आप राइट और लेफ़्ट जो साइड पे आपको एक बटन दिखेगी लाइक और सब्सक्राइब की, उसे ज़रूर आप दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे नए वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आ सकें। चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? पहला है ग्वालियर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है इंदौर, चौथा है जबलपुर ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं ये भोपाल में स्थित है और मानव विकास का संग्रहालय है। एक तरह देखा जाए तो इसमें आप मानव के विकास को, क्रमिक विकास को आप एक जगह पर देख सकते हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा पावर वाला प्रोजेक्ट कौन सा है, तो वह बाणसागर प्रोजेक्ट है। चलिए अब हम नए पेज पर चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं गांधी सागर जो परियोजना है जल विद्युत की सबसे पुरानी है और 1960 में चालू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो सेवा मध्य प्रदेश के किस नगर से शुरू हुई थी? तो मैं आपको बता दूं ये इंदौर शुरू हुई थी, 1955 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, हरदौल की मनौती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो ये बुंदेलखंड का लोकगीत है। हरदौल की मनौती बुंदेलखंड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सहस्त्रधारा जल प्रपात किस नदी पर है? तो आपको सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। सहस्त्रधारा कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है। और कहाँ पे है? ये महेश्वर खरगोन में पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे सहस्त्रधारा जल प्रपात के किनारे आपका अवंतीबाई नहीं है, आपकी अहिल्याबाई ने शासन किया था खरगोन जिले में और यहीं पे सहस्त्रार्जुन का वध किया था, परशुराम द्वारा किया गया था। सहस्त्रार्जुन का वध किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? तो इंदौर घराना उस्ताद आमिर खान ने स्थापित किया था। दोस्तों अगर आप देखेंगे बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश के सोन नदी पर बनी हुई है और वह शहडोल जिले में है। इसे पहले डिम्बा परियोजना कहा जाता था। क्या कहा था? डिम्बा परियोजना कहा जाता था। इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने साझा हस्ताक्षर किए हैं। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार ने 2:1:1 का खर्चा वहन किया है। ये मैं आपको बताना भूल गया था, इसलिए मैं आप बता रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं पुराने क्वेश्चन में, तो अगर मैं जाऊं वापस तो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी परियोजना। तो मैंने इसमें बताया गांधी सागर आपकी 1960 में बनी थी, बाण सागर 1991 में, इंदिरा सागर 2005 में और रानी अवंतीबाई सागर 1988 में स्थापित हुई थी। इससे भी आपका आंसर मिल जाता है कि गांधी सागर 1960 में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना चालू हुई थी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इंदौर घराना किसने स्थापित किया था? उस्ताद आमिर खान ने। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में 1957 में स्थापित किया गया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो मैं बता दूँ मलखम्ब में दिया जाता है। 2013 से ये अवार्ड चालू किया गया है और कई लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, वैसे देखा जाए तो हर साल केवल एक ही व्यक्ति को मिलता है। 2013 से स्टार्ट हुआ है आपका प्रभाष जोशी अवार्ड। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जबलपुर जिले में माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है, की स्थापना कब की गई थी? तो मैं आपको बता दूं 1891 में इसकी स्थापना की गई थी। महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वज किस मिसल से संबंधित थे? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी जा चुका है।
तो महाराजा रणजीत सिंह जो है सुकरचकिया मिसल के नस्ल के जो सरदार थे उनसे संबंधित हैं। सुकरचकिया मिसल 12 सिख मिसलों में से एक थी। इस मिसल की स्थापना चरस सिंह ने की थी। 18वीं सदी के अंत तक महाराजा रणजीत सिंह ने सभी मिसलों को एक किया और पंजाब में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा महात्मा ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी और कौन थी ये? तो ज्योतिबा फूले एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इस संगठन का उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना था। फतहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन हैं? तो फतहुल मुजाहिदीन के लेखक टीपू सुल्तान हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसकी स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी? राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग के रूप में की गई थी 1891 में। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, ये तो गलत है। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ये भी सही है। असंग ने बौद्ध योगाचार का प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना समाज सुधार के लिए की थी। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के किस गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि की थी? लॉर्ड मैकार्टिनी ने की थी। इन्हीं के बाद जो है आपका मंगलोर का युद्ध समाप्त हुआ था। प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को साझा करते हैं? तो इसका आंसर होगा जनवरी। भारत और पाकिस्तान द्वारा 31 दिसंबर 1988 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी मैंने कहना चाहिए आपके साल में 2 माह में दोनों देश अपनी परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसमें से इसका आंसर जनवरी होगा। अनुशीलन समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अनुशीलन समिति की स्थापना 1906 में की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने जो टेस्ट सीरीज़ लगाई है काफ़ी नए क्वेश्चनों को हमने जाना है और कम से कम समय पे इसको हल करने का मुख्य कारण ये है कि आपका समय बचे और आप अधिक से अधिक सवालों को आप हल कर सकें हमारे साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं टॉपर बाबा सिविल एकेडमी से गौरव।